So today our topic is articles. We know very well in which articles two types के होते हैं, vowels and consonant. Vowels क्या होते हैं? A, E, I, O, U, जिसके साथ N यूज़ होता है, और consonant 21 होते हैं जिसके साथ A यूज़ होता है. इस फैक्ट के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अननोन द फैक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते. अभी हम पहले ए और एन के फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर मैंने राइट किया है द यूनिट. वैसे अगर हम यूनिट वर्ड पढ़ते हैं तो हम इसका फर्स्ट लेटर चेक करते हैं. ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यू से. तो वैसे तो ये वोवल हुआ. अगर आप सब इसमें यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो वोवल देखकर आप यहाँ पे एन राइट डाउन कर देंगे, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हम आर्टिकल्स करते हैं हम उसका फर्स्ट लेटर नहीं, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं कि हम उसे प्रोनाउन कैसे कर रहे हैं. तो मैं अभी आपको बताती हूँ ये क्या है, यू. तो यहाँ पर अब हमें इसे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करनी है. इसकी ऐसे लिखा गया य. देखिए य किस में आता है, स्वर में या व्यंजन में? वी नो वेरी वेल कि ये व्यंजन है, तो यहाँ पे व्यंजन के हिसाब से क्या आएगा? ए. ओके देन यूएसए. यूएसए यू नो डैट ये कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर द आ जाएगा. एंड चाइना. चाइना भी तो एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर भी द आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर द नहीं आएगा, क्योंकि हर एक कंट्री के नेम के साथ द यूज़ नहीं होता, बल्कि कंट्री के ग्रुप्स के नेम के साथ द का यूज़ किया जाता है. इसीलिए चाइना, इसके साथ द का यूज़ नहीं किया जाएगा. ये सी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ए. देन डैश टॉय. टॉय में हमारा फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है टी से. ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए. ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सोनेंट के साथ तो ए ही यूज होता है. देन डैश बॉल. बॉल के साथ क्या यूज होगा? बी. फर्स्ट लेटर चेक कीजिए, बी. बी हमारा क्या है? हमें एक चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें लेटर्स पर नहीं जाना, हमें उसकी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन पर जाना है. सिर्फ इतनी सी चीज़ हमें अपने माइंड में सेट करके रखनी है. बी. दिस इज कॉन्सोनेंट, सो वी विल राइट ए. डैश बॉय. कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी ए का यूज़ हो जाएगा. ओके. देन डैश यूनिटी. अब हमें एक चीज़ देखनी है कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, यू. वैसे तो ये क्या है? वोवल है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? य से बन रहा है, ये ध्यान से देखना, य. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? य क्या होता है? स्वर या फिर व्यंजन? व्यंजन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? व्यंजन के साथ क्या यूज करते हैं हम? ए. नेक्स्ट यूसेज. अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हो तो यू से रहा है, बट हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, य. य. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ए, क्योंकि य तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है. ओके, नाउ अब हम इसे रीड आउट करेंगे. ऑनेस्ट. स्टार्ट एच से है, बट प्रोनाउंसिएशन करते हुए साउंड किसकी आ रही है? ओ की. अ. ऑनेस्ट. अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? अ हमारा क्या होता है? स्वर या फिर व्यंजन? स्वर होता है. ऐसे अंक तक स्वर होते हैं, कैसे ग ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं. अब अ आ गया, ये स्वर होता है, तो स्वर के साथ क्या यूज किया जाता है? वोवल्स के साथ स्वर के साथ क्या यूज होता है? एन. ओके, अब हम इसे रीड आउट करते हैं. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना. ये भी यू से स्टार्ट था और ये भी यू से स्टार्ट था. ये यूनिटी, ये हिंदी में य वर्ड बन गया और ये अ बन गया, तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से. अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्वर हुआ या फिर व्यंजन?
बिल्कुल सही, स्वर हुआ। तो वोवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डैश अननोन गाय। अब देखो, बिल्कुल अच्छे से हमें समझना है, कुछ मिस्टेक नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि हम इसको रीड आउट कैसे कर रहे हैं। सिर्फ अब हमें ये चीज़ रीड आउट कैसे करनी है ये देखना है। अननोन, ये अ से स्टार्ट हुआ या य से? ऑब्वियस सी बात है, अ से स्टार्ट हुआ, अननोन अ। तो अ हमारा क्या हुआ? अभी भी मैंने बताया था, स्वर या फिर व्यंजन? स्वर हुआ। अ तो स्वर होता है, वोवल होता है, तो वोवल के साथ हम क्या यूज करते हैं? एन। एंड नेक्स्ट इज शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन। अब देखिए, एजुकेटेड किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, एजुकेटेड। अब देखो, ए किस में आता है? स्वर में। ऐसे अंग में आता है या क से ज्ञानी व्यंजन में आता है? स्वर में आता है ए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वोवल के साथ क्या यूज होता है? एन, ए एन, एन। एंड नेक्स्ट इज दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। य से, अब ध्यान से देखना है, बिल्कुल है तो वोवल स्टार्टिंग वर्ड, यहाँ से चेक करो, है तो वोवल, बट हमें हिंदी की प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। यूनिफॉर्म य से स्टार्ट हो रहा है, तो य देखो स्वर में आता है या फिर व्यंजन में आता है? चेक करो, अ से अंग में आ रहा है या फिर क से ज्ञानी में आ रहा है? क से ग ज्ञानी के बीच आ रहा है, य हुआ, तो इट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन के साथ ए का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।